आज के वक्त में बहुत से लोगों का मानना है कि पैसा जरूरी नहीं होता है। पैसा भले ही आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ना हो, लेकिन यह हर उस चीज पर असर डालता है जो जरूरी है। पैसे से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और यह तीनों ही चीजें आपके लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप आसानी से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके खुद को आने वाले समय की परेशानियों से बचा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि पैसे को जल्द से जल्द इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे अच्छे भविष्य के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस तरह से आप अपना बजट बना सकते हैं, कम उम्र में पैसे इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं। अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 काम कभी मत कीजिए। इससे पहले हम यह जानें कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको इन 4 कामों को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी मत कीजिए अगर आप उसे 1 महीने में उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के अपने फायदे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगेंगे, आप कर्ज में डूबने लगेंगे। इसके बाद कभी भी हद से ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। उतना खर्च कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हम बहुत से ऐसे सामान खरीदने लगते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। यह जरूरी नहीं है कि आप हर रोज 5 स्टार होटल में खाना खाएं, इसलिए पैसे सिर्फ उतने खर्च कीजिए जितना आपका बजट है। तीसरा, यह कि कभी अपने बैंक बैलेंस को चेक करना मत भूलिए। जिस तरह से एक लापरवाह व्यक्ति खाने से पहले यह नहीं देखता कि वो कितनी कैलोरी खा रहा है, उसी तरह से एक लापरवाह व्यक्ति अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना अकाउंट चेक करके यह देखना चाहिए कि आपका कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। चौथा, यह कि यह मत सोचिए कि आप अभी जवान हैं और बाद में सेविंग करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, इसलिए वे सेविंग नहीं करते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बजट बनाकर यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहां पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोगों को बजट बनाना नहीं पसंद क्योंकि वे आजाद रहना चाहते हैं। वे अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से उठना और जीना चाहते हैं, और ऐसे में खुद पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यही मुश्किल काम आपको भविष्य में आने वाली परेशानी से बचा सकता है। आप बजट बनाने के लिए मिंट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा स्प्रेडशीट भी इसके लिए अच्छा होगा। उसमें सबसे पहले यह लिखिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, अब वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो। इसके बाद यह लिखिए कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इस खर्च में हर वो छोटी से छोटी चीज लिखिए जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा हो, अब चाहे वो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हो या फिर 2 रुपए की टॉफी। इसके बाद अंत में यह लिखिए कि आपने कितना पैसा बचाया और उसे रिटायरमेंट फंड में जमा किया। जब आप यह कर लें तो अब देखना शुरू कीजिए कि आप कितना पैसा फालतू के लिए खर्च कर रहे हैं। क्या आप जो कोल्ड ड्रिंक हर दिन पी रहे हैं, उसे ना पीकर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं? क्या वो होटल में जाकर खाना खाना वाकई बहुत जरूरी है? इस तरह से अगर आप हर रोज 20 रुपए बचाएंगे तो साल में आप कितना बचाएंगे, और 20 साल तक ऐसा करते हुए आप कितना पैसा बचाएंगे? इस तरह से आप यह तय कर सकते हैं कि कहां से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप 50-30-20 प्लान का इस्तेमाल करके अपनी बचत और अपने खर्च को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्लान के हिसाब से आपकी 50% इनकम आपके जरूरी खर्च में जानी चाहिए, जैसे खाना, रहना और राशन। 30% इनकम दूसरी चीजों पर खर्च होने चाहिए, जैसे घूमने जाना या फिर दोस्तों के साथ रहना, और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सबकी तरह 50% इनकम को अपने हर रोज के खर्च पर खर्च करते हो सकता है आपके महीने भर का खर्च सिर्फ 40% में ही चल जाता हो और आप एक महीने में सिर्फ 25% इनकम में ही अपने दूसरे खर्चे देखते हो।
इस सिस्टम की मदद से आप यह देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और उसके हिसाब से आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। कुछ पैसे हमेशा मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखिए और अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाइए। यह जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल ही हो या फिर इसे करने के लिए आपको सारा दिन अपने फोन के साथ लगे रहना हो। लेकिन इससे पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे बचाकर रख लीजिए। वो पैसे इतने होने चाहिए कि उससे आपका 3 महीने का खर्च निकल जाए। हो सकता है आपको कभी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए या फिर आप बीमार हो जाएं। इसके बाद अपने कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने के बारे में सोचिए। अगर आपने जो पैसे बचाए हैं उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके कर्ज के ऊपर 7% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो यह एक नुकसान है और ऐसे हालात में आपको अपना कर्ज जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। इसके बाद आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पैसा सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देना है और वे उसे अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आपको फायदे के साथ आपका पैसा वापस कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर फिर उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आप अपने बहुत से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक वक्त आएगा जब आपको कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। घर पर ही खाना बनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपने अपना बजट बनाया है तो शायद आप भी बहुत से लोगों की तरह यह देखकर हैरान हो गए होंगे कि आप कितना सारा पैसा हर महीने बाहर के खाने पर बर्बाद कर देते हैं। उस खाने पर जिसे खाने से ना तो आपकी सेहत बनती है और ना ही आपके पैसे बचते हैं। बहुत से लोग अलग अलग वेबसाइट या टीवी शो पर आने वाले रेसिपी को देखकर उसे बनाने लगते हैं, जिससे उनका पैसा बर्बाद होता है। यहाँ पर आपको इटली की दादी माँ से सीखने की जरूरत है। इटली की दादी माँ कभी इस तरह की वेबसाइट या फिर टीवी शो पर से रेसिपी नहीं निकालती, बल्कि वो बनाती हैं जो घर में बन सकता है। वो यह देखती हैं कि किचन में क्या है, फ्रिज में क्या है, कौन सी चीज खराब होने के करीब आ गई है और उसके हिसाब से खाना बनाती हैं। वो भारी मात्रा में खाना बनाती हैं और बाद में खाने के लिए उसे फ्रिज में रख देती हैं। तो आप उनसे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले होटल में जो आपने खाया उसे घर पर बनाने के लिए फालतू के सामान मत खरीदिए, बल्कि यह देखिए कि आपके घर में पहले से क्या है और फिर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि उन चीजों को इस्तेमाल करके आप क्या पका सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैसे बचाएंगे, घर पर पहले से रखे गए सामान को इस्तेमाल करके उसे खराब होने से बचाएंगे और साथ ही एक ऐसी कला को सीखेंगे जो कि आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी शराब के नशे में या फिर तनाव में सामान खरीदने मत जाइए। ऐसे हालात में लोग अक्सर वो खरीदने लगते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। तो आइए अब जल्दी से मुख्य पॉइंट को फिर से समझ लेते हैं। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिए और हमेशा अपने लिए एक बजट बनाइए। यह देखिए कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है। अपने कर्ज से जल्दी छुटकारा पाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। ज्यादा बड़े सपने मत देखिए, बल्कि सच्चाई को पहचानिए। अपने पैसे के बारे में लोगों से बात करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? एक ऐसा घर बनाइए जो आपको अच्छा लगे। अगर आपका घर अच्छा होगा तो आप उसमें कुछ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे और बाहर कम समय बिताएंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए अपने घर को सजाइए और उसे सुंदर बनाने के कुछ तरीकों के बारे में जानिए, जैसे कि लाइट बल्ब लगाना। यह जरूरी नहीं है कि यह सब करने के लिए आप किसी को काम पर रखें। YouTube पर सर्च करने पर आपको अपने घर को सजाने के बहुत से सस्ते तरीके मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।